बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं। कैलकुलेशन जो कि फार्मूला सम के ऊपर हम करके देखेंगे और सम जो होगा वो किस किस तरह से एक्सेल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ मैं अलग अलग सेल के अंदर, कुछ कॉलम में और कुछ रॉ में। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हम सम फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में काफ़ी बताया है सम फार्मूला किस लिए होता है यूज़ एक्सेल में। प्लस का जहाँ पे भी हमें काम करना है वहाँ सम लगाते हैं और सम कंडीशन जो होती है उसकी शॉर्टकट की अल्टर इक्वल होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, सम फार्मूला हम किस किस तरह से किन किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं और किस कंडीशन में सम फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है वो। तो फर्स्ट देखें, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू टाइप हुई है और ऑल्ट इक्वल करते हैं तो ये हमेशा कॉलम वाइज जो होगा वो वैल्यू टोटल करेगा। इंटर कर रहा हूँ तो इस तरह से टोटल हो जाएगा। जैसे वैसे मैंने और वीडियो में आपको बताया, अगर हमें हॉरिजॉन्टली रॉ का टोटल करना है तो उसके लास्ट वाले सेल पर के ऑल्ट इक्वल करने से इस तरह सिलेक्शन बनेगी और तमाम उस रॉ में जितनी वैल्यू होंगी वो हमारी सिलेक्शन बना सम फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट बना लेता है और फिर उसके अंदर इंटर करके टोटल आ जाता है। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इस तरह से कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आ रही हैं और इसके अंदर अगर हम सम लगाते हैं तो पहले जो फर्स्ट होगा वो क्या करता है, हमेशा कॉलम वाइज सिलेक्ट होता है सम फार्मूला। और वैसे अगर हमें सबको टोटल करना होगा तो फिर हम अलग अलग जैसे रेंज बनाकर या कॉमा के साथ सिलेक्ट करके भी टोटल कर सकते हैं सम में, या इसको एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सम इक्वल सम लगा के ब्रैकेट ओपन इक्वल सम टाइप किया, फिर ब्रैकेट ओपन के बाद अलग अलग कॉलम में अगर मल्टीपल वैल्यू कुछ सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू टोटल करनी है तो सिलेक्ट करेंगे रेंज फर्स्ट कॉलम, फिर कॉमा के बाद सेकंड कॉलम, इस तरह से अलग अलग जगह की वैल्यू को टोटल करना है तो इस तरह कॉमा के साथ हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से भी सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तमाम वैल्यू को प्लस करना चाह रहे हैं, ये रेंज सेलेक्ट करके फिर कॉमा लगाएं और ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इस तरह भी टोटल हो जाता है। या फिर यहाँ लास्ट वाली वैल्यू सेल पर आए और ऑल्ट इक्वल रॉ के लास्ट वाले सेल पर आए और ऑल्ट इक्वल करें तो रेंज बन जाएगी और इस तरह फिर डाउन साइड ड्रैग करके यहाँ आप टोटल कर लें ऑल्टर इक्वल सम के लिए शॉर्टकट की, तो इस तरह भी टोटल कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा आपका कंडीशन। अब आप देखकर जहाँ जैसे फार्मूला कैलकुलेट करना है टोटल वो आप ग्रैंड टोटल चेक कर सकते हैं। हर कॉलम का टोटल करना है तो इधर कर्सर रखें और कंट्रोल आर राइट साइड इसको ड्रैग करने के लिए फार्मूले को कंट्रोल आर, फिर इसका अगर ऑल्ट इक्वल से टोटल करेंगे तो यहाँ पे वही सेम आंसर आएगा जो आपका मैंने यहाँ पे बताया था इस सेल में कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो टोटल आपका आ सकता है। तो ये कैलकुलेशन अब आपको समझकर इस वीडियो को अप्लाई करना है फार्मूला कि कैसे किस तरह से हमें सम यूज़ कर सकते हैं या किया जा सकता है अपने डेटा के ऊपर। तो इस वीडियो में मैंने आपको सम टाइप करके अप्लाई करना और फिर इसकी कंडीशन कि किस किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है और शॉर्टकट की सम की कि किस तरह से हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सम यहाँ लास्ट सेल के ऊपर आके ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की है और उसके अलावा सम यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, मैंने क्या बताया, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अगर वैल्यू हो तो कॉलम सेलेक्ट होता है। तो यही काम आप ऑटो सम का ऑप्शन होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इंटर करेंगे तो भी कर सकते हैं, या अगर ब्लैंक भी अगर जैसे बगैर सिलेक्शन के भी आ रहा है तो ये आप तमाम वैल्यू इस तरह सेलेक्ट करके एंटर करें, इस तरह से भी इसका टोटल आ सकता है। अब अगर फार्मूला ये देखना है कि कहाँ कहाँ लगा हुआ है शीट के ऊपर, तो मैं यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर रहा हूँ और फार्मूला शो के लिए यहाँ पर कंट्रोल और ये टिल देन दिया हुआ होता है आपको और अल्फ़ाबेटिकल की से जो फर्स्ट आ रहा है, कंट्रोल और टिल देन दबाएंगे तो जहाँ जहाँ फार्मूला होगा वो शीट के ऊपर आपका शो हो जाता है।
ये देखें कंट्रोल और टिल देन का बटन। दोबारा से नॉर्मल करना है तो फिर कंट्रोल टिल देन। जहां जिधर भी, ये सिर्फ सम के लिए नहीं है, ऑल फार्मूलों के लिए होता है। जहां पे भी एक्सेल के वर्कबुक में, शीट में आपने फार्मूले यूज किए हुए होंगे, ऑल फार्मूला शो करने के लिए हम कंट्रोल टिल देन का बटन यूज करते हैं। कीबोर्ड क्लियर कर रहा हूं मैं क्लोज। यहाँ इसका ऑप्शन अगर देखना है कंट्रोल टिल देन, तो फार्मूला में हमें यहाँ दिया हुआ होता है शो फार्मूला, और इस तरह से आप फार्मूला देख सकते हैं। कंट्रोल टिल देन वापस के लिए। इस वीडियो में इतना ही। शाहिब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।